कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि सभी बढ़िया होंगे और सभी की तैयारी बहुत ही बेहतरीन लेवल से चल रही होगी। तो गाइस 17 अगस्त, ठीक है, 17 अगस्त सभी को पता होगा अपना पटवारी का एग्ज़ाम है, जो कि इस बार होने जा रहा है 2 पारियों के अंदर, 2 शिफ्ट के अंदर होगा। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन वाली कंडीशन फिर से बनेगी, लेकिन इस बार मैंने आपको पहले भी अपने वीडियो के अंदर बता दिया था कि फार्मूला चेंज हो चुका है। पहले जो जेड फार्मूला था, ठीक है, वो अब चेंज हो के अब क्या हो गया, इक्वी परसेंटाइल फार्मूला, जिसके अंदर क्या है कि अपनी अपनी जो भी शिफ्ट रहेगी उसके बेस पे जो भी टॉपर रहेगा उसको 100 परसेंटाइल मान के उसके बेस पे अपना रिजल्ट निकाला जाएगा, जो कि पहले से काफ़ी हद तक बहुत ही ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि सेंटर के अंदर जितनी भी नौकरियाँ रहती है ना, एसएससी जो भी कंडक्ट करवाता है, ठीक है, तो वो भी ये इक्वी परसेंटाइल फार्मूला, नीट जेई मतलब आईआईटी वाले, नीट वाले, सभी के अंदर ये इक्वी परसेंटाइल फार्मूला ही फॉलो होता है। तो इस बार अपने भी यही होगा। तो ये नॉर्मलाइजेशन वाली बात से तो घबराने की ज़रूरत नहीं है अपन को, कि रिज़ल्ट अपने फेवर में ही आएगा। बाकी अपन को क्या है कि अपनी मेहनत को थोड़ा पॉजिटिव वे के अंदर लेके जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जितना अपन अपने माइंड को ट्रेंड करेंगे ना, कि माइंड एक मसल की तरह रहता है भाई, ठीक है, तो अपन जितनी ज़्यादा मसल्स को अगर स्ट्रॉन्ग बनाना है तो अपन एक्सरसाइज करते हैं, तो भाई माइंड को भी अगर जितना ज़्यादा ट्रेंड करेंगे वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। जैसे जैसे एग्ज़ाम पास में आते जा रहे हैं सभी लोग बहुत ज़्यादा घबराते हुए जा रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि देखो, पॉजिटिव रहने से चीज़ें अच्छी होती है, पॉजिटिव रहने से चीज़ें सही होती है, ना कि आपके नेगेटिव रहने से। अगर देखो, एक माइंड क्या है कि अपना एक मेंटल फैक्ट्री की तरह होता है, ठीक है। अब इस फैक्ट्री के अंदर जब अगर आप नेगेटिविटी ला के डालते रहोगे डालते रहोगे डालते रहोगे, और अगर आप एक तरफ सोचते हो कि यार मेरा सिलेक्शन हो जाए, एक तो आप डेली की डेली ये सोच रहे हो, पढ़ते जा रहे हो कि मेरा होगा कि नहीं होगा, फिर अगले दिन पढ़ रहे हो कि मेरा होगा कि नहीं होगा, फिर अगले दिन पढ़ रहे हो कि मेरा होगा कि नहीं होगा। अब आपने 1000 बार तो ये चीज़ें डाल दी कि होगा कि नहीं होगा, और फिर आप ऐसा एक्सपेक्ट करते हो कि मेरा हो गया सिलेक्शन। तो भाई ये चीज़ें थोड़ी अलग हो जाती है, क्योंकि ये अपना माइंड क्या है कि एक फैक्ट्री की तरह वर्क करता है। अगर इसके अंदर आप पॉजिटिव चीज़ें डालते रहोगे डालते रहोगे डालते रहोगे ना, तो ये वर्क भी इसी तरीके से करेगा, इसके रिजल्ट भी पॉजिटिव ही आएंगे। क्योंकि भाई दिमाग का ही खेल है सब कुछ। एक पर्सन कहाँ पे जा रहा है, एक पर्सन कहाँ पे जा रहा है, अपन को पता है कि एक भाई सक्सेस को कितना जल्दी जल्दी अचीव करते जा रहे हैं, क्योंकि उसका माइंड सेट ही ऐसा है भाई, वो चीज़ों को उस तरीके से ही देख रहा है। और दूसरा पर्सन क्या है कि सब कुछ होते हुए भी वो चीज़ों को यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहा, यूज़ नहीं कर पा रहा ढंग से, और वो नीचे गिरते ही जा रहा है। क्यों? ये सब कुछ माइंड सेट का खेल है। अगर आप पॉजिटिव वे के अंदर सारी चीज़ों को लेके चलते हो, ठीक है, हर बार ये नहीं होता कि अपन पॉजिटिव वे के अंदर चीज़ों को लेके चलें और अब सब कुछ हो जाए, ठीक है, उसके लिए अपन को वर्क करना पड़ता है। देखो, कर्म सबसे ज़्यादा प्रधान है, ये तो आपको भी पता होगा, अपन को उसके लिए वर्क तो करना ही पड़ेगा भाई। अगर आप चीज़ों को कर रहे हो, जैसे कि अभी अपना पटवारी का एग्ज़ाम है, सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, सभी प्रॉपर तरीके से भाई लगे हुए हैं। लास्ट टाइम पे तो खाना पानी भी एक तरफ छोड़ के बच्चे पढ़ाई की तरफ कर रहे हैं, क्योंकि भाई किसी मतलब सब क्या ऐसा है कि यार 150 क्वेश्चन आएंगे, 300 नंबर का पेपर है, खूब सारी चीज़ें पढ़ रखी है, और पटवारी मतलब कि बढ़िया एग्ज़ाम भी है, एक बढ़िया सैलरी मिलती है, बढ़िया पोस्ट है, तो भाई क्यों नहीं अपन लगी जाते हैं इस बार फुल थोड़ी बहुत मेहनत करके। तो भाई सब लगे हुए हैं, ठीक है, तो ऐसा तो कोई बच्चा है नहीं जो मतलब तैयारी नहीं कर रहा होगा, बढ़िया तरीके से तैयारी कर रहे, बढ़िया मेहनत कर रहे। लेकिन बस सिलेक्शन क्या है कि उसी बच्चे होता है कि भाई यार जो पॉजिटिव तरीके अंदर तैयारी कर रहा है, मतलब कि तैयारी के साथ में अपने आप को ये भी ट्रेंड कर रहा है कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मैं जो पढ़ रहा हूँ वो चीज़ें सही है। क्योंकि क्या सही है क्या गलत है ये आपको खुद को पता रहता है। कैसे पता रहता है भाई? अगर आपने कुछ पढ़ा है, आप उसके PYQ करोगे, अगर आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, अगर आपके सॉल्वर, अगर आपके मॉक टेस्ट के अंदर मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने जो चीज़ें पढ़ी है, जो चीज़ें कर रहे हो, जो इतनी मेहनत करी है, अगर आप उसको अप्लाई करके देख रहे हो कहीं पे भी शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है, क्योंकि अपन जो टेस्ट देते हैं वो भाई एक शॉर्ट ये कि मतलब अपन किसी चीज़ को चेक कर रहे हैं, ठीक है, तो उस चीज़ को अगर अपन चेक कर रहे हो और उसमें पता लग रहा है कि हाँ यार मैं सही डायरेक्शन में आ रहा हूँ, तो बस उस डायरेक्शन में अगर आगे बढ़ते जा रहे हो, अगर पॉजिटिव वे के अंदर आगे बढ़ते जा रहे हो, तो फिर आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन आप देखो, पढ़ते जा रहे हो पढ़ते जा रहे हो पढ़ते जा रहे हो, रिवाइज करते जा रहे हो, PYQ लगा रहे हो, आपकी क्वेश्चन नहीं बैठ रहे, मॉक दे रहे हो, आपकी क्वेश्चन नहीं बैठ रहे, ठीक है, तो मतलब कहीं ना कहीं पे तो दिक्कत है ना। फिर उसके बाद भी अगर आप थोड़ा ऐसा पॉजिटिव वे के अंदर चल रहे हो कि हाँ हो जाएगा, तो भाई आपका हो तो जाएगा, लेकिन आपको पहले पॉइंट आउट करने की ज़रूरत हो जाएगी कि भाई कौन सी चीज़ें आप गलत कर रहे हो जिससे आपके क्वेश्चन सही नहीं हो रहे। फिर जब तक इस चीज़ को पॉइंट आउट नहीं करोगे, जब तक आपके क्वेश्चन नहीं बनेंगे, जब तक आपके मॉक में नंबर नहीं आएंगे, तब तक भाई सिलेक्शन से थोड़ा अपन दूर ही है, ठीक है। ये नहीं कह सकते कि यार देखो मॉक वाले क्वेश्चन वहाँ पे आते हैं, ये तो नहीं है कि मॉक वाले क्वेश्चन वहाँ पे आएंगे, वहाँ पे तो डिफरेंट क्वेश्चन ही देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन मॉक के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो PYQ रहते हैं लगभग, ठीक है, तो वो क्वेश्चन तो अपन को आने चाहिए ना, क्योंकि अगर अपन ने किसी टॉपिक को पढ़ा है और उसकी PYQs ही अपन से सॉल्व नहीं हो रही, तो अपन क्या मतलब ऐसे कर सकते हैं कि यार आने वाले एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन होगा वो मुझसे हो जाएंगे। तो ये तो थोड़ा सोचना और अपने आप को धोखे में रखने वाली बात हो जाती है ना। तो वही प्रॉपर एक तो क्या है कि जो चीज़ें कर रहे हो उन चीज़ों के ऊपर भरोसा रखो कि हाँ जो कर रहा हूँ, और फिर उसकी टेस्टिंग भी करते हो, मतलब उसकी PYQ प्रैक्टिस करते हो, उसकी
क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, मॉक टेस्ट देते रहो। मॉक टेस्ट इसीलिए बनाए गए थे कि भाई आपकी जो स्टडी, आप जो पढ़ रहे हो वो किस लेवल का पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, सही पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। क्योंकि कभी कभी मॉक टेस्ट का लेवल थोड़ा हाई भी चला जाता है। जैसे कि अभी पटवारी की बात करता हूँ तो भाई यहाँ पे सबसे ज़्यादा जा रहा है तो वही क्वालिटी एजुकेशन का। वहाँ बच्चों के मार्क्स नहीं आ रहे तो वो लास्ट टाइम पे बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं कि भैया मेरे नंबर नहीं आ रहे, मेरे नंबर ही नहीं आ रहे बिल्कुल भी, क्या सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो भाई ये क्या है कि कभी कभी ऐसी कंडीशन हो जाती है जिससे क्या है कि कुछ सभी बच्चों के नंबर नहीं आ रहे। क्यों ऐसी कंडीशन? क्योंकि भाई यार क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। अभी अपन तैयारी कर रहे हैं किसी भी चीज़ की तो अपन क्या है कि सिलेबस बाउंडेड स्टडी करते हैं कि भाई जो एग्ज़ाम के अंदर रिकमेंडेड है ना वही चीज़ें पढ़नी है। अब कभी कभी क्या है कि मॉक टेस्ट बनाने वाले क्या है कि थोड़े डिफरेंट लेवल के क्वेश्चंस भी डालते हैं जिसकी वजह से क्या है कि मार्क्स नहीं आ पाते। तो उस कंडीशन में अपन को घबराना नहीं है, अपन को PYQs की तरफ भागना है। अगर PYQs बनते अपन से तो भाई ठीक है, पॉजिटिव रहो और तैयारी अपनी जैसी चल रही है वैसी चलते रहने दीजिए। लास्ट टाइम पे ये बताऊंगा कि देखो यार सबसे सिलेक्शन का क्या है कि क्या रहता है, गुरु मंत्र जो बोलूँ ना मैं, एक मूल मंत्र क्या हो सकता है एक सिलेक्शन का। तो देखो सिलेक्शन के लिए आपको क्या है कि जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे ना उतना सिलेक्शन के पास जाओगे। तो कोई भी नहीं है जो भाई बिना मेहनत के मतलब कि नौकरी लग गया हो। जो कोई भी आज नौकरी लगाए ना उससे पूछोगे ना यार सब ने मेहनत करी है, पटवारी के लिए करी हो, RS के लिए, IAS के लिए, सभी एग्ज़ामों के अंदर बिना मेहनत के सिलेक्शन नहीं होता। तो भाई सिलेक्शन के लिए मेहनत तो लगती है, सेक्रीफाइस तो करना पड़ता है, चीज़ों को अवॉइड तो करना पड़ता है, ठीक है। तो भाई मैं तो यही बोलूँगा कि LPR थ्योरी पे वर्क करो सबसे ज़्यादा। जितना टाइम अगर आप आज से स्टडी करना चालू कर रहे हो, जितना टाइम आपको चीज़ों को सीखने में लग रहा है लगाओ आराम से, पर चीज़ों को इस तरीके से सीखो कि दोबारा चीज़ों को सीखना नहीं पड़े आपको। ये नहीं कि अगर आप किसी चीज़ को रैपिड तरीके से करोगे, जल्दी तरीके से, जैसे कि आज आपको किसी भी सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है, उसके वो सब्जेक्ट 40 घंटे में कंप्लीट होगा। आपने सोचा कि इंटू 2 से मैं उस सब्जेक्ट को 20 घंटे में कंप्लीट कर देता हूँ। भाई आप 20 घंटे में कर सकते हो, लेकिन फिर ये गलती मत करना कि आपको फिर दोबारा से उसको 8 घंटे देने पड़ जाए। फिर कल ना रिवाइज़ करने के लिए बैठोगे तो चीज़ें दिमाग में ही नहीं है कि भाई फिर से आप उसको 8 घंटे 9 घंटे दे रहे हो, फिर अगली बार बैठो फिर से 5 घंटे 6 घंटे दे रहे हो, तो भाई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए बोलता हूँ कि प्रॉपर तरीके से जब सब्जेक्ट को पढ़ो, प्रॉपर उसको टाइम दो। ऐसे पढ़ो कि हाँ मेरे को ये सब्जेक्ट नहीं आता, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस चलते चलो, प्रॉपर नोट्स बनाओ। फिर सेकंड आता है अपने पास में प्रैक्टिस करो। फिर जब भी उस सब्जेक्ट को कंप्लीट हो जाए उसकी प्रैक्टिस तुरंत कर लो। ये नहीं कि दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट कर दिया और फिर उसकी प्रैक्टिस करने जा रहे हो, ठीक है। इस तरीके से जाओगे, दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट तो कर दोगे, ठीक है, दूसरा सब्जेक्ट आप स्टार्ट कर दोगे, लेकिन पहले वाले की अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भाई वो जो आपने पढ़ा है 40 घंटे वो आपके वेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि आप रिवीजन नहीं कर पाओगे। फिर प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और जैसे नया सब्जेक्ट उठा लोगे तो फिर भाई आपको पूरा टाइम वो नया सब्जेक्ट लेने लग जाए। इसकी वजह से ना तो आपने प्रैक्टिस करी थी उसकी, ना आपने रिवीजन करा, तो भाई ये दोनों चीज़ें खत्म हो गई आपकी, ठीक है। तो जो पढ़ा हुआ था वो भी टाइम वेस्ट हो गया। इसलिए बोलता हूँ कि सबसे पहले लर्न करो चीज़ों को प्रॉपर टाइम के साथ में, उसी के साथ में प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस के बाद में फिर रिवीजन करो, ठीक है। नया सब्जेक्ट पढ़ने या फिर जब भी नया सब्जेक्ट उठा रहे हो तो पहले पुराने वाले का रिवाइज़ करो, ठीक है। 2 घंटे लगे 3 घंटे लगे, क्योंकि अभी अगर चीज़ें पढ़ी है ना तो पूरे सब्जेक्ट को रिवाइज़ करने में हो सकता है कि शुरुआत के अंदर आपको उस पूरे सब्जेक्ट को जो आपने पढ़ा है, प्रैक्टिस तो साथ के साथ में यूनिट वाइज करते चलो, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करते चलो, लेकिन जैसे वो सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए ना तो फिर उस सब्जेक्ट को पूरा रिवाइज़ करने के बाद में ही सेकेंड सब्जेक्ट के पास जाओ, ठीक है। वो पूरा रिवाइज़ करने में हो सकता है आपको 2 दिन 3 दिन लग जाए, लेकिन भाई एक बार ही लगते हैं 2 या 3 दिन। फिर जैसे आप अगर नए सब्जेक्ट उठाओगे तो फिर आपको मुश्किल से 1 दिन लगेगा, मुश्किल से फिर धीरे धीरे ये टाइम आपका धीरे धीरे कम होते होते 1 घंटे पे 2 घंटे पे आ जाएगा। बस इसी तरीके से नया सब्जेक्ट उठाने से पहले उस सब्जेक्ट को रिवाइज़ करो, फिर नया सब्जेक्ट पढ़ो, फिर नया सब्जेक्ट उठाने से पहले 2 सब्जेक्ट हो चुके तो उनको दोनों को रिवाइज़ करो 1-1 घंटे में, फिर दूसरा सब्जेक्ट उठाओ। तीसरे दिन भी ऐसे पहले उन दोनों सब्जेक्ट को रिवाइज़ करो, फिर ऐसे सब्जेक्ट का रूटीन ऑटोमेटिक ही बन जाएगा और आपको ऑटोमेटिक सब्जेक्ट लर्न भी हो जाएंगे, समझ में भी आ जाएंगी, चीज़ें क्लियर भी हो जाएगी और PYQ करते चलो। अब देखो लास्ट में पटवारी के लिए तो मैं यही बोलूँगा कि अपने सब्जेक्ट है ना उनको प्रॉपर धीरे धीरे रिवाइज़ करो। अब धीरे धीरे का ये मतलब नहीं है कि पूरा 15 दिन के अंदर अपना रिवीजन भी नहीं हो पाए। प्रॉपर रिवीजन करो, प्रॉपर टाइम के साथ में रिवीजन करो, टॉपिक वाइज रिवीजन कर लो, नहीं सब्जेक्ट वाइज रिवीजन कर लो। मैं प्रीफर करूँगा कि आप टॉपिक के सेट बना लो कि भाई मेरे को 5 टॉपिक 10 टॉपिक ये करने 3 घंटे में, फिर उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, फिर 3 घंटे में मेरे को ये टॉपिक करने, फिर उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। ऐसे मतलब 4-4 घंटे के अंदर आपके दिन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, मतलब कि 12 से 13 घंटे आपको पढ़ने यार, और सभी पढ़ ही रहे हैं। तो इस तरीके से बाकी मॉक टेस्ट देना है तो 2 दिन के अंदर एक मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे आपको पता रहेगा। और अगर नंबर नहीं आ रहे लास्ट टाइम में तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि यार आपने पढ़ा नहीं, कि आपके ये वो, आप ये सारी चीज़ें सोचो। लास्ट टाइम पे तो पॉजिटिव रहो, ठीक है, और जितना हो रहा है उतना करो। और नेगेटिव विचार आने का मतलब यार कुछ होता नहीं है। देखो उससे पॉजिटिव जितना रहोगे उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है। क्या पता सिलेक्शन हो जाए, ठीक है, क्योंकि कुछ कह नहीं सकते ना,
ठीक है, क्या आपने पढ़ रखा हो, क्या मतलब कि उस टाइम पे क्लिक कर जाए, क्योंकि वो 3 घंटे भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, किस्मत भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। उन बच्चों से पूछो किस्मत भाई जिनका मतलब पॉइंटों से रह गए, वो तो यही बोलेंगे कि यार ये क्वेश्चन मेरे को आता था, मतलब गलत टिक लग गया। अभी देखो मेरा एक दोस्त है, मतलब कि 15 × 15 सबको पता है 225 होता है, लेकिन भाई ने 250 कर दिया, एक क्वेश्चन की वजह से गलत हो गया, रह गया सिलेक्शन में। तो भाई यही है, तो बस पॉजिटिव रहो और जितना ज़्यादा दिमाग को शांत रखोगे उतना ज़्यादा बेनिफिशियल आप लोगों के लिए रहेगा। लास्ट टाइम में पटवारी का सभी का एग्ज़ाम है, तो मोटिवेट रहो, फुल की एग्ज़ाम आ चुका है, ठीक है, तन मन से पढ़ाई करो, बाकी स्ट्रेस फ्री रहो। बाकी मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो तब तक के लिए ओके बाय। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बाकी अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।